नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज अपन बात करने वाले हैं जो पशुधन सहायक का पेपर हुआ था 4 जून को, उसके बारे में, उसकी आंसर की के बारे में। तो साथियों करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? साथियों आपको बताना है किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। तो साथियों ये हाड़ौती पेंटिंग स्कूल का हिस्सा, इसका राइट आंसर है हाड़ौती। अगला प्रश्न, मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जी हाँ साथियों, आपको बताना है जो गैर लोक नृत्य है वो किस अवसर पर किया जाता है और आपने क्या किया इसमें वो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। इसका जो राइट आंसर है वो होली पर किया जाता है। किस पर? होली पर। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान की किस जिले में? साथियों आपको बताना है जो लोक देवता गोगा जी है उनकी समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो साथियों ये नौहर हनुमानगढ़ में है। इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? साथियों आपको बताना है भवाई शैली में लिखा गया नाटक जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। आपने क्या किया ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर है जसमा उड्डयन। अगला, रणकपुर जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में से किस तीर्थकार को समर्पित है? जी हाँ आपको बताना है जिसने भी नेमिनाथ किया है गलत है। इसका राइट आंसर है ऋषभनाथ। ऋषभनाथ को यादीनाथ कहा जाता है। अगला, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? साथियों राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न जो अपनी स्क्रीन पर है, भर्तहरि मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? जी हाँ भर्तहरि, कनपठे नाथों का तीर्थ। इसका राइट आंसर है अलवर। साथियों जिसने भी अलवर किया है उनका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा घुमाया है। कौन सा सही है इसका? इसका दिल्ली सही है। जिसने भी दिल्ली किया है राइट है उनका। अगला प्रश्न, अपने बहुयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है उस्ता कला। तो साथियों उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला बीकानेर की। इसका राइट आंसर है बीकानेर। अगला प्रश्न, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पचपदरा जो खारी झील है वो राजस्थान के किस जिले में? साथियों सभी को पता है पचपदरा बाड़मेर में है। इसका राइट आंसर है बाड़मेर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती? जी हाँ आपको बताना है कौन सी नदी राजस्थान से नहीं बहती। साथियों रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, जबकि ये ताप्ती नदी है वो राजस्थान से नहीं बहती। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? जी हाँ आपको बताना है AW प्रकार की जलवायु। तो इसका राइट आंसर है वो है सबसे दक्षिणी क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या है? सबसे दक्षिणी क्षेत्र। अगला, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? जी हाँ आपको बताना है जो बनास बेसिन है वो राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। आपने क्या किया ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी साथी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर है पूर्वी मैदान। जिसने भी पूर्वी मैदान किया है उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करने वाले अपनी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का राज्य शासक कौन था? यानी जयपुर का कौन सा शासक था जिसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों इसका राइट आंसर है सवाई जगत सिंह। जगत सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? सिंपल क्वेश्चन था, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो साथियों नैनू राम है वो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे। जयनारायण व्यास का कोई संबंध नहीं है बूंदी किसान आंदोलन से।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? आपको बताना है राजस्थान से कौन संबंधित है। तो साथियों जगत सिंह है वो राजस्थान से संबंधित है, श्री गंगानगर जिले से संबंध रखते हैं। राइट आंसर है जगत सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीति जागृति और विकास का हिस्सा थी? जी हाँ साथियों, बताएं कमेंट बॉक्स में आपने क्या किया इसमें। तो साथियों इसका राइट आंसर है अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? साथियों एक ही आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत थे। सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं था। अगला, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? 7 चरण थे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। अगला, प्रश्न आ चुका है अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? आपको बताना है वन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ है। तो साथियों इसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर में वन क्षेत्र अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? साथियों आपको बताना है करौली जिले में। तो साथियों बंदबारिटा है वो भरतपुर में है, गजनेर है वो बीकानेर में, सोरसन है वो बारां में है। तो पीछे बच क्या गया? कैला देवी। इसका राइट आंसर क्या है? कैला देवी। अगला प्रश्न, सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो साथियों बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका साथियों राइट आंसर है वो है जालाना। जालाना जयपुर, जालाना वन क्षेत्र जयपुर में है। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो साथियों आपको बताना है लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो उसका राइट आंसर है साथियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन है? करंट का क्वेश्चन है साथियों। तो इसका राइट आंसर है राजवायु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जी हाँ, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो साथियों जैविक खेती है वो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। राजस्थान में जैविक जिला डूंगरपुर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? बड़ा सिंपल प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है रोहिड़ा। सभी को पता है, सभी ने सही किया होगा, ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने ये गलत किया है। चलिए करते हैं अगले प्रश्न से शुरुआत। अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर आ चुका है। 2019 के अनुसार भारत में ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सॉरी, ऊर्जा नहीं, ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो साथियों ऊन उत्पादन में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, पहला स्थान है। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल नहर परियोजना किन जिलों के बीच संयुक्त है, यानी किन जिलों से संबंधित है भाखड़ा नांगल नहर परियोजना? तो साथियों आरपीएच से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। अगला प्रश्न, कंवरसैन लिफ्ट नहर किस शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? तो साथियों कंवरसैन जो इंजीनियर थे वो बीकानेर से थे, उन्होंने ही इस लिफ्ट नहर का डिज़ाइन किया था। तो साथियों इसका राइट आंसर है बीकानेर। ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जी हाँ साथियों, बताएं कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को 14 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जबकि इन्होंने राजस्थान का पूछा है। तो साथियों इसका राइट आंसर है 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? बताएं। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूरतगढ़। सूरतगढ़ में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
साथियों पुराने आंकड़े पूछे गए, नए नहीं पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर है NH71B और इसका वर्तमान में नाम है 919। राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो साथियों टंगस्टन है वो नागौर में, डेगाना बाकरी नागौर, डेगाना बाकरी इसके लिए प्रसिद्ध है। जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों जाखम बांध काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, हर भर्ती में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जाखम बांध है। चलिए अगले प्रश्न पर। लूनी घाटी डीडवाना बुढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये निम्नलिखित में किस युग से संबंधित है? बताना है साथियों किस युग से संबंधित है। तो साथियों ये उत्तर पुराना पाषाण युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से सूर्य वंश के पूर्वज बने थे? बताएं साथियों कौन से सूर्य वंश के पूर्वज बने थे। साथियों आपने जो भी आंसर दिए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कितने किए हैं वो भी ज़रूर बताएं। जो नए विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे से इसको देखें, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं, भविष्य में पूछे जाएंगे। प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है राणा हमीर। बैराट जयपुर के आसपास भीमजी की डूंगरी की तल पर दो शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। वो किस से संबंधित है? तो साथियों ये अशोक मौर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, सवाई माधोपुर की सिवाड़ गांव में स्थित दुर्मेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो साथियों इसका राइट आंसर है 12वां। आपने जो भी उत्तर दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो नए विद्यार्थी हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। अगला प्रश्न, तारागढ़ के किले का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? साथियों तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो साथियों तारागढ़ किले का निर्माण है वो राव राजा बरसिंघाड़ा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, दिवेर की लड़ाई किन के बीच हुई? जी हाँ साथियों दिवेर की लड़ाई किन के बीच हुई? तो साथियों दिवेर की लड़ाई है वो राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। तो ये पेपर पूर्ण हो गया है, जीके के प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए हैं। आप सभी ने अच्छे से देखा। जिन विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बने रहें चैनल पर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मैं रोज़ाना वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।